लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। सवाल बहुत से हैं। क्या बांग्लादेश अपनी हदें पार कर रहा है? क्या साजिश के तहत बॉर्डर पर भारत को उकसा रहा है? क्या ये सवाल तब खड़े होने लगे जब पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगा रहे बीएसएफ के जवानों और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के बीच में झड़प हो गई। बांग्लादेश के गार्ड फेंसिंग लगाने का विरोध कर रहे थे, बाड़ेबंदी में बाधा डाल रहे थे, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने करारा जवाब दिया और दो टूक कहा कि बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का काम जारी रहेगा। दरअसल भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। इनमें सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश के साथ में 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना बाढ़ के है। इसके चलते सीमा पर तस्करी और घुसपैठ का खतरा बना रहता है और उसे रोकने के लिए बीएसएफ बॉर्डर पर फेंसिंग कर रही है, लेकिन बांग्लादेश बार बार इसमें अड़ंगा लगा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर बीजेपी बार बार सीमा पर कटीले तार लगाने में बाधा क्यों डाल रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के होश उड़ा दिए हैं। चेहरे की रंगत बदल दी है, हवाइयां उड़ा दी हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद यूनुस के पैर लड़खड़ाने लगे हैं, हाथ कपकपाने लगे हैं। उनकी सेना डरी हुई है, घबराई हुई है। इस तस्वीर ने हिंदुस्तान के वीर जवानों का दम दिखा दिया। इस तस्वीर ने बता दिया, जता दिया है, हिंदुस्तान का जवान ही नहीं, आम आदमी भी भारत माता के लिए किसी से टकरा सकता है, जान की बाजी लगा सकता है, अपनी जमीन के लिए मर मिट सकता है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां के सुखदेवपुर इलाके में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी आई तो थी बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग रुकवाने, लेकिन बीएसएफ जवानों और हिंदुस्तानियों के गुस्से को देखकर उसे उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान यहां जमकर जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गूंजे। बांग्लादेश इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी देश में हिंसा चरम पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अभी तक देश को संभालने और उसे एकजुट करने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। बॉर्डर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। तस्कर उथल पुथल के माहौल का फायदा उठाकर भारत के लिए खतरा पैदा करने में जुटे हैं। आतंकियों का भी खतरा लगातार बना हुआ है। इसी को देखते हुए बीएसएफ ने पूरे इलाके में फेंसिंग का फैसला लिया था, लेकिन बॉर्डर पर भारत की तरफ से फेंसिंग के फैसले से यूनुस सरकार के पेट में दर्द हो गया और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इसे रोकने के लिए पहुंच गई, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। बीएसएफ ने बीजीपी को दो टूक कह दिया। बाढ़ भारतीय क्षेत्र के अंदर लगाई जा रही है। बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीपी के बीच तनाव के बाद इस इलाके में क्या हालात हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन गुजरा है, उस बॉर्डर लाइन में पश्चिम बंगाल का बहुत सारा जगह ऐसा है जिस जगह में अभी तक फेंसिंग नहीं है। और उसी एक जगह में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मालदा का वैष्णव नगर सुखदेवपुर एरिया, जिस जगह में 2 दिन पहले एक झमेले का बात हुआ था बीएसएफ और बीजेपी के बीच में। ये झमेला हुआ था इस एरिया में, यानी मालदा सुखदेवपुर जो एरिया है, इस एरिया में फेंसिंग लगाने को लेकर ये झमेला हुआ था। मैं एक बार मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है कि एकदम ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जो ढाली जमीन है, उस ढाली जमीन के ऊपर जो फेंसिंग लगा हुआ है उसी जगह तक फेंसिंग है, मगर उसके बाद से जो एरिया है उस जगह में कोई फेंसिंग नहीं है। भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना फेंसिंग के है। इसके चलते सीमा पर तस्करी और घुसपैठ जैसी समस्याएं होती हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इसे लेकर कुछ ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। उधर पाकिस्तान के साथ बढ़ते बांग्लादेश के रिश्ते भी भारत के लिए चिंता की बात है। ऐसे में सीमा पर फेंसिंग लगाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। ठीक सुखदेवपुर में जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, एक खेतीबाड़ी का जगह है। ठीक इस खेतीबाड़ी का जो जमीन, उस जमीन के उस पार में ही है बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश
दोनों देशों के बीच में जो कटातार रहता है, जो फेंसिंग रहता है, वो बहुत सारे जगह में नहीं है। ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जिस जगह में ये खेतीबाड़ी हो रहा है, ठीक उसके पीछे वाला हिस्सा, उस जगह में फेंसिंग है। और उस जगह के बाद से लगातार बहुत सारे जगह मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। ठीक मेरा सामने जो फेंसिंग है और फेंसिंग ना होना का जो जगह, ये जगह का परिमाण आप देखेंगे कि लगातार जो एरिया आपको दिखाएगा, पूरा खाली जो एरिया, जो ढाल एरिया, उस पूरा ढाल एरिया में कोई फेंसिंग नहीं है। और ये फेंसिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश इस जगह से हुआ है। बीएसएफ के एक्शन के बाद बांग्लादेश को होश आ गया है। उसे पता चल चुका है वो किससे भिड़ने की गलती कर रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी भविष्य के लिए सबक मिल गया है। ऐसे में वो दोबारा ऐसी भूल कभी भी नहीं करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से रैनिक दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त कोई जरूरी जानकारी शेयर कर रही हैं, सुनते हैं। उससे पानी टपकने लगता। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी रीना गुप्ता जी, जो हमारी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, वो अपनी बात करें। आज मेरे लिए बहुत गर्व और बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं देश की सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुख्यमंत्री के साथ बैठी हूं। आतिशी जी को मैं पिछले कई सालों से जानती हूं। वो सही मायने में दिल्ली की बेटी हैं। दिल्ली में पली बढ़ी, दिल्ली में स्कूलिंग करी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ी, उसके बाद विदेश ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गई। क्राउड फंडिंग यानी कि चंदा लेने के बारे में आतिशी बात कर रही थी और आम लोगों से सहयोग की मांग भी कर रही थी। आगे बढ़ेंगे बांग्लादेश से। अगली खबर, बांग्लादेश जहां पर भारत के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो टसल है वो बढ़ती हुई दिख रही है। बॉर्डर पर फायरिंग से एक बांग्लादेशी जख्मी भी हो गया है। जो जानकारी है, बांग्लादेशी तस्कर को गोली लग गई है। बीएसएफ पर गोलीबारी का आरोप लगा दिया गया है। बांग्लादेश ने बीएसएफ पर सीमा पर फायरिंग का आरोप लगाया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के कमांडर ने यह दावा किया है कि अजमतपुर सीमा के पास भारतीय सीमा सुरक्षा बल की गोली लगने से बांग्लादेशी युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इससे पहले रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई थी कैसे तस्कर यहां तस्करी करने की कोशिश में थे। 59 बीजीबी बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलाम किबरिया का आरोप है कि अजमतपुर सीमा पर यहां पर फेंसिडिल की तस्करी करने की कोशिश करते हुए शाहिदुल बीएसएफ की गोली लगने से जख्मी हो गया। घटना के बाद शाहिदुल जख्मी होने के बावजूद बांग्लादेश में वापस भागने में कामयाब रहा। बीएसएफ ने घटनास्थल पर फेंसिडिल की 25 बोतलें, एक चाकू और एक टॉर्च से भरी हुई बोरी छोड़ी है। बीएसएफ और तस्करों के बीच में टकराव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर जो तस्कर थे हाथों में भाले लेकर पहुंचे थे। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की, हवाई फायरिंग भी की, जिससे कि तस्कर भाग खड़े हुए बांग्लादेश की सीमा में भाग गए थे। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं खास मेहमान अरविंद सिंह तेजावत जी, मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर जनरल बंसल, हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर तस्कर तस्करी करने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्हें ऐसा दौड़ाया कि वापस भाग गए। अब अलग अलग तरीके से बांग्लादेश में आरोप लगाए जा रहे हैं।